हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आज के सेशन में 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले IBPS RRB के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने एक नंबर सीरीज हमें दी हुई है जहां पर हमें नेक्स्ट नंबर निकालना है 190, 94, 46, 22 एंड क्वेश्चन मार्क और 4। तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या वैल्यू आने वाली है। देखिए क्या पैटर्न है इसका, 190 से 94। तो पहले वाले का हाफ किया और -1 किया। 94 से 46, तो 94 का हाफ 47 -1। 46 से 22, तो फिर हाफ हो रहा है -1, यानी 22 का आधा मिलेगा आपको 11, और 11 में 1 कम करोगे तो हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5, 28, 47, 64, 77 नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको। 5 से 28, 47, 64 एंड 77। जब पैटर्न को चेक किया गया तो पता लगा इन दोनों का डिफरेंस 23, इन दोनों का डिफरेंस 19, इन दोनों का डिफरेंस 17 और इन दोनों का डिफरेंस 13। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो 13 के बाद जो प्राइम नंबर मिलता है हमको वो आएगा 11, और हम सबको ऐड कर रहे हैं तो 77 प्लस 11 कितना बन जाएगा आपका 88, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। 7, 4, 5, 12, 52 नेक्स्ट नंबर क्या होगा। 7 से आपका 4 बन रहा है, 4 से 5, 5 से 12 एंड 12 से 52। हमें ज्ञात करना है कि नेक्स्ट वैल्यू क्या आने वाली है, क्या पैटर्न इसके अंदर अप्लाई हो रहा है। देखो 7 से अगर 4 बन रहा है तो 7 का आधा 3.5 और आधे में आधा जोड़ दिया। 4 को 1 से गुणा किया, 4 + 1 5 मिल जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 + 2। ऐसे 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 48 और +4 कर दिया। पैटर्न हमें दिख रहा है, पहले हाफ से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 4 से। तो आप क्या करोगे, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ 1 2 4, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो और 8 ही जोड़ दो। तो 52 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे 416 + 8, हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छः, 4, 5, 11, 39। 6 के बाद 4, 5, 11, 39। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलने वाली है। देखिए 6 से अगर 4 बन रहे हैं तो क्या ऐसा बोल सकते हैं मल्टीप्लाई 1 - 2। 4 से 5 तो 4 दूनी 8 -3। 5 से 11 तो 5 दिया 15 -4। 11 से 39 तो 11 चौक 44 -5। तो पैटर्न है हमारे पास 1 2 3 4। तो मल्टीप्लाई तो 5 से होगा और माइनस कितना कर देंगे 6। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 6 को माइनस कर दो। जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 195 - 6, हमारा आंसर बन जाएगा 189। नंबर सीरीज का लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास 89, 88, 85, 78 एंड 63 एंड क्वेश्चन मार्क। 89 से आपका 88 बन रहा है, फिर 85, 78 एंड 63। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको। देखिए नंबर आसपास है, इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस मिला पहले 1 का,
फिर 3 का, फिर 7 का, 15 का। नंबर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डबल प्लस 1, डबल प्लस 1 एंड डबल प्लस 1, तो 15 का डबल 30 प्लस 1, यानी हम नंबर को माइनस कर रहे हैं। तो 63 में से 31 को माइनस कर दो तो आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा आपको 32। चलिए बढ़ते हैं, हमारे पास अब कुछ क्वेश्चन अर्थमेटिक के हैं कि आपको 3 लगातार ऑड नंबर दे रखे हैं, विषम संख्या, और 3 लगातार इवन नंबर दे रखे हैं। सबसे छोटी सम संख्या जो है वो सबसे बड़ी विषम संख्या से 9 ज़्यादा है। सभी विषम संख्याओं का औसत का वर्ग और सभी सम संख्याओं के औसत के वर्ग का जो डिफरेंस है वो 507 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी? कि 3 हमारे पास ऑड नंबर है लगातार और 3 ही इवन नंबर है। जो ऑड नंबर का एवरेज का स्क्वायर है वो इवन नंबर के एवरेज के स्क्वायर से 507 कम है। देखो लगातार संख्याओं का जो एवरेज होता है वो बीच का नंबर होता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आपको, 3 लगातार ऑड नंबर है, 1 2 3 ऐसे होंगे, और 3 लगातार इवन नंबर है। सबसे बड़ा जो ऑड नंबर है उससे सबसे छोटा इवन नंबर का डिफरेंस कितने का है? 9 का। ये हमें दे रखा है। तो आप बोले हमें पता है जो इनका एवरेज है वही वाला होगा, इसका एवरेज ये, इसका एवरेज ये। तो अब नंबर्स को कुछ भी मान सकते हो। मैं अगर इसको x मानता हूँ तो इसको x+2 मानना पड़ेगा और इसको x+4 मानना पड़ेगा। और ये 9 ज़्यादा है, यानी ये स्टार्ट होगा x+13 से, x+15 और x+17, ऐसा बन जाएगा। क्या बोला है क्वेश्चन ने कि इवन नंबर का एवरेज और ऑड नंबर का एवरेज, इनका डिफरेंस दे रखा है 507 एवरेज के स्क्वायर का। तो इसका स्क्वायर कितना मिलेगा आपको? तो आप बोलेंगे x² + 2x + 4। इसका स्क्वायर कितना मिलेगा? x² + 30x + 225। क्वेश्चन ने बोला है कि इसमें से इसको माइनस करो तो आपको 507 मिलेगा। हमने बोला माइनस करेंगे तो कट जाएगा, 30 - 2 यानी कि 28x, इसमें इसको माइनस करो, + 221 बराबर है 507 के। इसको जब इधर लेके जाओगे 286, सॉरी कितना आएगा ये? तो क्या किया हमने, 221 को माइनस करना है, 507 कम है। तो इसका एवरेज का स्क्वायर आ गया x², सॉरी यहाँ मिस्टेक कर दिया हमने, ये प्लस का 4x आएगा और 30 - 4 26x आएगा यहाँ पे, और 26x और ये 286 है। जब 26 का भाग दिया आपने तो वैल्यू मिलने वाली है 11। और यही पूछा है आपसे कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो 11 बन जाएगी आपके पास। चलिए ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 50% ज़्यादा काम करता है, अधिक कुशल है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने बचा हुआ 1/3 काम पूरा किया है, यानी मिलकर इन्होंने 2/3 काम किए। तो आपसे पूछा है ये दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? तो हमें पहले कुल काम ज्ञात करना होगा, और कुल काम का 2/3 ए और बी ने किया है। तो ये पता करना है कि ए और बी ने वो काम कितने समय में किया है, यानी मिलकर कितने दिन काम किया है ए और बी ने। देखिए हमें दे रखा है कि बी ए से 50% ज़्यादा कुशल है। इसका मतलब हमें क्षमता दे रखी है कि अगर ये 2 काम करता होगा तो ये 3 करेगा, 50% ज़्यादा है। ए 15 दिन में पूरा काम करता है। अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 15 दिन के अंदर क्या इसने 30 काम कर दिया होगा, और ये 30 क्या है आपका टोटल वर्क। अब हमें पता है कि इन्होंने 2/3 काम ही किया, यानी ए और बी ने मिलकर 2/3 काम किए, यानी कितना काम किया है 20, और दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो काम होता है 5, यानी एक दिन में 5 करते हैं, कुल 20 काम किया है। तो समय जो लगा होगा 4 दिन साथ में काम किया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक नाव धारा के अनुकूल 9.6 किलोमीटर की दूरी 36 मिनट में तय करती है,
धारा की गति धारा के अनुकूल गति का 10% है ना, अनुकूल है। तो हमें बताना है धारा के प्रतिकूल इतना जाना है हमको, तो समय कितना लगेगा। कि धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड निकालनी है हमें वो 9.6 किलोमीटर 36 मिनट में जा रहा है, और जो धारा की स्पीड आएगी वो उस स्पीड का जो डाउन स्ट्रीम का है उसका 10% है। तो हमें उससे प्रतिकूल मिल जाएगा, अपोजिट में कितना है, तो डिस्टेंस मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगा। तो समय क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, हमने बोला अब डाउन स्ट्रीम में 9.6 किलोमीटर जा रहा है 36 मिनट में, तो स्पीड क्या होती है, दूरी बटे समय, मिनट्स में आवर में चेंज करेंगे, 60 का भाग दे दिया, ये बटे में आता है, उसको ऊपर लेके तो मल्टीप्लाई हो गया ना। इसको हटाया आपने 1 मिनट, पॉइंट को हटाया 0, 60 से कट रहा है 6 बार, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 16। धारा की चाल की बात करें तो इसका 10% है, तो इसका 10% 1.6। अगर मैं बात करूँ अप स्ट्रीम में कितनी होगी, अगर ये 16 है और धारा की स्पीड 1.6, तो अप स्ट्रीम में मिलेगी आपको 3.2, क्योंकि इसका मतलब होता है x प्लस वाई। ये हमारे पास y है और हमें क्या निकालना है, x माइनस वाई। तो कितना आएगा, 12.8 मिल जाएगा। ये स्पीड आ गई, डिस्टेंस 19.2 है, तो समय कितना लगेगा, 19.2 अपॉन 12.8, तो 1.5 घंटे लगेगा इसको अप स्ट्रीम के अंदर इतनी दूरी तय करने में। चलिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ए ने इन्वेस्टमेंट किए 1200 रुपये और व्यापार स्टार्ट किया, एक्स महीने के बाद बी आ गया 1500 रुपये के साथ, कुल प्रॉफिट दे रखा है 1950 का और बी का हिस्सा है 750 का। तो एक्स का मान कितना है। पार्टनरशिप के अंदर जो भी प्रॉफिट आपका डिवाइड होता है वो प्रॉफिट टोटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड होता है, कि जितना टोटल इन्वेस्टमेंट है उतना ही प्रॉफिट होगा। तो हमें एक बात क्लियर दिख रही है यहाँ पे, अगर 1950 का प्रॉफिट है, बी 750 कमा रहा है, तो ए कितने कमाएगा, 1200 रुपये। यानी इनका जो रेशियो आ रहा है, देखो 0 से 0 कट गया, 15 5 75 15, कि जो इनके प्रॉफिट का रेशियो है वो 8:5 में। तो इसका मतलब ये है इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी 8:5 में होगा। मैंने बोला ए की बात करते हैं, तो ए 1200 रुपये लगा रहा है 12 महीने के लिए, क्योंकि इसके बारे में पता नहीं है कब छोड़ा इसने, है ना। बी 1500 रुपये लगा रहा है, एक्स महीने बाद आया, मैं इसको टी टाइम मान लेता हूँ। तो पता लगा हमको 2 0 से 2 0 कट गया हमारी, 3 के पाड़े से 12 4 बार, 3 के पाड़े से 5 बार, यानी जो रेशियो आ रहा है इनका वो आ रहा है 48:5t, जबकि ये आना चाहिए 8:5। अगर इस 8 का मान 48 है तो 1 का मान 6 होगा, तो इस 5 का मान कितना मिलेगा आपको, 8 का मान 48 तो 1 का मान 6, तो इस 5 का मान मिलना चाहिए 30, यानी 5t बराबर है 30 के, तो t का मान कितना मिल जाएगा 6। इसका मतलब है वो 12 में से 6 महीने बाद आया है, तो 6 महीने इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको 12 माइनस एक्स मान के भी कर सकते हो, उससे भी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, एक वृत्ताकार बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अनुपात दे रखा है हमको 3:5। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दे रखा है 1848 घन सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला याद होगा तो हम फटाफट से निकाल पाएंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है 2πRh और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 2πr+h। इसका हमें अनुपात दे रखा है, ऐसा दे रखा है, तो आप देखेंगे 2πr से 2πr कैंसिल, तो हमें जो रेशियो मिल रहा है वो मिल रहा है h/r+h का कितना, 3/5। अगर h का मान 3 है तो r का मान कितना मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन ने पूछा ऊंचाई कितनी है, तो h का जो भी मान होगा हाइट वो 3 का मल्टीपल आएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग केवल एक ही है, 21। आप चाहे तो पूरा चेक कर सकते हैं, कैसे, इसको 3x मान ले, r को 2x मान ले, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दे रखा है जो कितना होता है 2πRh, इसमें वैल्यू पुट करें 1848 के इक्वल करके, तो आपको x का मान 21 मिल जाएगा, x का मान 7 मिल जाएगा।
तो h का मान 3 × 7 21 मिल जाएगा। चलिए अब हमें एक DI दिया हुआ है पाई चार्ट की फॉर्म में कि 5 अलग अलग स्टोर में जिसमें एक पुस्तक दे रखी है XYZ, उसका परसेंटेज हमें दिया हुआ है। कुल पुस्तक 550 है ना। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, स्टोर ई से पुस्तक खरीदने वाली महिलाओं की संख्या इसी स्टोर से पुस्तक खरीदने वाले पुरुष से 21 ज़्यादा है। मतलब ई की बात कर रहा है कि इसके अंदर फीमेल और मेल जो इनका डिफरेंस है कितने का है, 21 का। तो आपसे पूछा है ई से पुस्तक खरीदने वाले महिला कितने होगी, हमें फीमेल बतानी है कि ई से फीमेल कितनी है पुस्तक खरीदने वाली। तो देखिए ई के अंदर कुल पर्सन कितने आ रहे हैं, 22%। तो 550 का 22%, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेल प्लस फीमेल। तो 550 का 22% कितना मिल जाएगा आपको, 550 का 22% या फिर 1100 का 11%, यानी कि 121। और फीमेल माइनस मेल ये आपको दे रखा है 21, हमें निकालनी है फीमेल। दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ेंगे तो मेल से मेल कट जाएगा, 2 फीमेल 142, तो फीमेल का मान मिल जाएगा 71, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। चलिए पुस्तक डी के लिए केंद्रीय कोण कितना होगा, हमें डेटा परसेंटेज में दिया हुआ है और इसने पूछा है इसका एंगल कितना होगा। तो एंगल पाई चार्ट के अंदर 100% होता है, जो इक्वल होता है 360 डिग्री के। अगर 100% का मान 360 डिग्री के इक्वल है तो आप ऐसा बोलेंगे 1% किसके इक्वल होगा, 3.6 डिग्री के। डी की बात कर रहे हैं तो डी में कितना परसेंट है, तो 32 × 3.6 कर दो आप, तो 36 दूनी 72, कैरी साथ लास्ट में 2, ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। यदि एक अन्य प्रकाशक MNP, ये हमें जो डेटा दे रखा है ये डेटा XYZ का है, एक अन्य प्रकाशक MNP की जो कुल पुस्तकें वो XYZ से 20% ज़्यादा है, मतलब 550 से 20% ज़्यादा है। तो MNP के लिए A और B की पुस्तकों की कुल संख्या कितनी होगी, और ये भी दिया हुआ है जो परसेंटेज के मान XYZ के लिए वही मान MNP के लिए भी है, मतलब उसमें भी 18-12 होगा। तो आपसे पूछा है A और B का कुल मान कितना होगा, तो क्या बोलोगे आप। पहली बात तो 550 XYZ में था, इसके अंदर 20% ज़्यादा है, तो कुल पुस्तक इसकी कितनी होगी। अब A और B के द्वारा कितनी आ रही है, 30%, तो इसका 30% निकाल लो बस। देखिए अब 3 जीरो तो कट चुकी है, 2 जीरो ये 1 जीरो ये, 5 से 55 11 बार, 5 से 10 2 बार, 2 से 12 6 बार, तो 66 × 3 198 आपका आंसर आ जाएगा। ए और सी द्वारा मिलाकर बेची हुई कुल पुस्तकों का डी और ई से अनुपात ज्ञात करना है आपको, कि जितनी पुस्तक ए और सी ने मिलाकर बेची है उनका अनुपात डी और ई से कितना होगा। जब भी हमें रेशियो निकालना होता है या परसेंटेज निकालना होता है, हमें एग्जैक्ट डेटा की नीड नहीं होती है, हम केवल परसेंटेज से काम निकाल लेंगे। हमने बोला ए और सी कितना है, तो आपने बोला 18 और ये 16 कितना हो गया 34, और डी और ई कितना है, तो 22 + 32 54। अनुपात निकालना है, अनुपात निकाल लो, 17:27, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए ए और ई द्वारा मिलाकर बेची गई पुस्तकों का एवरेज सी और डी के एवरेज के बीच डिफरेंस कितना है। ए और ई का एवरेज और सी और डी के एवरेज का डिफरेंस निकालना है आपको परसेंटेज संख्या के अंदर। तो देखो ए और ई का एवरेज कितना आ रहा है, 18 + 22/2 कितना मिल जाएगा आपको 20%, और सी और डी का एवरेज कितना मिलेगा 32 और 16 कितना होता है 48, 48 का आधा 24। हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कितना आ गया 4%, कितने का 550 का, तो 550 का 4% 22 मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये हमारे पास डी आई थी।
अब 5 क्वेश्चन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दे रखे हैं आपको। देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0 एंड वाई स्क्वायर बराबर 16। आपको बताना है इसमें से कौन बड़ा है। x बड़ा है y से तो पहला ऑप्शन, बड़ा और इक्वल है तो दूसरा ऑप्शन, छोटा है तो तीसरा ऑप्शन, छोटा और इक्वल है तो फोर्थ ऑप्शन, और पाँचवा क्या बन जाएगा आपका सी एंड डी। हमने बोला गुना करने पर 20 जोड़ने पर 9 क्या मिलेगा, 5 और 4 ये प्लस के दोनों किसके आएंगे माइनस के। यहाँ बात करें तो +4 और -4 ये मिलेगा। जब कंपेयर किया हमने तो प्लस वाला मान तो बड़ा है, यानी y तो एक परमानेंटली बड़ा है किससे x से, -4 -5 फिर y बड़ा हो गया और y इक्वल भी है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि y बड़ा और इक्वल है x के। चलिए x स्क्वायर -7x प्लस 12 बराबर 0 एंड 3y स्क्वायर -11y प्लस 10 बराबर 0। कंपेयर करिए और क्या इसका आंसर आ रहा है वो बताइए फटाफट से। चलिए चेक करते हैं। गुना करने पे 12 जोड़ने पे 7 तो आपने बोला 4 और 3 ये माइनस के दोनों किसके मिल जाएंगे प्लस के। यहाँ पे गुना करने पे 30 जोड़ने पे 11, 5 और 6 दोनों प्लस के आएंगे। साथ में डिवाइड किससे करना पड़ेगा 3 से, तो ये वैल्यू लगभग 1.8 और ये वैल्यू 2 और यहाँ पे 3 और 4, तो आप ये बोल पा रहे हो कि x क्या है y से बड़ा है। चलिए एक्स स्क्वायर -8x प्लस 15 बराबर 0 वाई स्क्वायर -12y प्लस 36 बराबर 0, क्या इसकी वैल्यू मिलने वाली है। देखिए गुना करने पे 15 जोड़ने पे 8, 5 और 3 ये माइनस का है, दोनों किसके आएंगे प्लस के। गुना करने पे 36 जोड़ने पे 12, 6 और 6 ये भी माइनस का, दोनों किसके आएंगे प्लस के। जब कंपेयर करोगे आप तो y वाला मान दिख रहा है बड़ा x से, तो क्या आंसर आ जाएगा y इज ग्रेटर देन x। टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0 वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 बराबर 0। गुना करने पर 7 इंटू 2 14 और जोड़ने पर 9, तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 7 और 2, ये प्लस का दोनों किसके आएंगे माइनस का, और डिवाइड किससे कर दें हम ये मिल जाएगा। यहाँ देखो गुना करने पे 4 जोड़ने पे 4 यही मिलेगा। जब कंपेयर करोगे आप तो ये देखो ये माइनस का 3.5, ये माइनस का 1, माइनस का जो 2 है इस माइनस के 1 से तो क्या है छोटा है, माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी मिल जाएगी। यानी यहाँ दिख रहा है हमको कि x बड़ा है y से, लेकिन जब यहाँ पे कंपेयर किया हमने तो ये बड़ा दिख रहा है y, तो इसका जो आंसर है कितना बन जाएगा सी एंड डी। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल, फिर हम मूव करेंगे वापस से कुछ अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन की तरफ। 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 28 बराबर 0 एंड 2y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 21 बराबर 0। पहले वाले में गुना करने पर 56 जोड़ने पे 15, दूसरे वाले में गुना करने पर 42 और जोड़ने पर 13। देखिए 7 और 8 बोल सकते हैं, दोनों किसके आएंगे माइनस के। चाहो तो आप डिवाइड 2 से कर लो, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी। यहाँ कितना मिल रहा है 42, यानी 7 और 6। डिवाइड भी कर सकते हो लेकिन दोनों सेम है, इसलिए ज़रूरत नहीं होती डिवाइड करने की आपको। जब कंपेयर करोगे तो -7 बराबर है, यानी x बराबर है y से। -7 -6 y बड़ा है x से, और -8 से तो y बड़ा ही होगा, तो आपका जो फाइनल आंसर है मिल जाएगा बड़ा और इक्वल है x के। तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। चलिए
वापस से हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं अर्थमेटिक के। ट्रेन ए 205 मीटर लंबी ट्रेन बी को 16 सेकंड में पार करती है। यदि दोनों विपरीत दिशा में यात्रा कर रही है और उनकी स्पीड का योग दे रखा है 25 मीटर प्रति सेकंड, तो दोनों ट्रेनों के लंबाई के बीच का अंतर ज्ञात करना है हमको। एक ट्रेन की लंबाई दे रखी है 205 मीटर, दूसरे की हमें निकालनी है और फिर उन दोनों को आपस में क्या करना है, माइनस करना है। देखो दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो जो समय जो होता है वो क्या होता है, कुल दूरी दोनों की लंबाइयों का योग अपॉन रिलेटिव स्पीड जो जुड़ कर आती है। हमने बोला इस समय बार दूरी बटे चाल, यानी समय दे रखा है 16, दूरी पहले की पता है 205 है, दूसरे की लंबाई को L मान लिया, अपॉन चाल कितनी है 25, अपोजिट में है तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 25 इंटू 16, 16 पंजे 80, 16 400 बराबर है 205 प्लस L। तो यहाँ से L का मान मिल जाएगा आपको 195। डिफरेंस पूछा है, एक 205 है एक 195, तो आपका जो डिफरेंस है कितना मिल जाएगा, 10 मीटर। एक व्यापारी 60 रुपये किलो वाले चावल जो 14 किलो है उसको बी प्रकार के 18 किलो चावल में मिक्स करते हैं और 65 रुपये में बेच देते हैं, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 100/3% का। तो बी प्रकार के चावल का मूल्य कितना होगा। 60 रुपये किलो वाले ए प्रकार के 14 किलो चावल को बी प्रकार के 18 किलो चावल के साथ मिक्स करते हैं और 65 रुपये पर केजी में बेच रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 100/3% का। तो बी प्रकार के चावल का मूल्य हमें निकालना है। इसको आप एलिगेशन के थ्रू भी कर सकते हैं और रेशियो मेथड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको रेशियो के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। भाई 60 रुपये किलो वाले जो चावल है कितने किलो है, 14 किलो, यानी कुल जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा, 14 × 60 840 प्लस 18 किलो चावल है, प्राइस पता नहीं है तो मैं इसकी प्राइस बी मान लूँ। ये हमारी कुल कॉस्ट प्राइस है। हमें जो प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है, 100/3%, यानी 1/3 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 का प्रॉफिट है, यानी बेचा कितने में होगा, 4/3 में। और क्वेश्चन ने बोला है बेचा कितने में, 65 रुपये में। कितने किलो बेचा है आपने, 14 किलो, तो ये 18 किलो, ये आप ऐसा बोल सकते हो। हमें ऐसा केवल बी का मान निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे, 4 से 32 काटा मैंने 8 बार, इस 3 को इधर ले जाऊँ तो पहले तो 65 × 8 कितना होगा, 65 का दुगना 130, उसका दुगना 260, उसका दुगना 520, यानी ये वैल्यू मुझे मिलने वाली है 840 प्लस 18b बराबर 520 × 3, यानी कि 1560। इसको इधर ले जाओ तो 720 मिलेगा 18b का मान। 18 से काटेंगे तो b का जो मान है वो कितना मिल जाएगा, 40। या फिर इसमें आप एलिगेशन लगा सकते हो, लेकिन एलिगेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 65 रुपये है, इसको आप चेंज कर लो किसमें, 100/3 के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस में, और फिर उनका रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए, ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 3 वर्ष कम है। 5 साल पहले बी की आयु और 4 साल बाद ए की आयु का अनुपात 3:4 है, तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। ए की वर्तमान आयु में निकालनी है, वैसे तो इसको आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हो आराम से। देखो कैसे, अगर ए की वर्तमान आयु 20 है तो 4 साल बाद कितनी होगी, 24, 4 का मल्टीपल ये हो सकता है। 17 है, 4 साल बाद 21, 4 का मल्टीपल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। 23 है, 4 साल बाद 27, लेकिन यहाँ 4 है, ये पॉसिबल नहीं है। 26, 4 साल बाद 30, 4 का मल्टीपल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। 29, 4 साल बाद 33, ये भी मल्टीपल पॉसिबल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डायरेक्टली दिख रहा है हमको कि ऑप्शन नंबर ए आएगा। और सोल्व करना है अगर आपको, तो आप ये बोलोगे ए की वर्तमान आयु बी से 3 वर्ष कम है। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो ये कितना होगा, x + 3, क्योंकि 3 साल कम है। 5 साल पहले इसकी आयु, तो 5 साल पहले कितनी होगी इसकी, 5 कम कर दो तो x - 2, और 4 साल बाद इसकी आयु कितनी बन जाएगी, x + 4। हमें इसका रेशियो दे रखा है, तो आप क्या बोलोगे, x - 2 अपॉन x + 4 बराबर है 3/4 के
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x माइनस 8 बराबर 3x प्लस 12, तो x का जो मान मिल रहा है वो 20 मिल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते, लेकिन बेटर है आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग फटाफट से इसको एलिमिनेट कर सकते हो। चलिए प्रायिकता का क्वेश्चन हमारे पास, एक बैग में 6 लाल गेंदें, 5 हरी गेंदें और 4 पीली गेंदें, 2 गेंदों को हम निकाल रहे हैं बिना प्रतिस्थापन के, मतलब पहले हमने एक निकाल ली और फिर दोबारा निकाल ली, उसको रखा नहीं हमने, तो कम से कम एक गेंद के हरे रंग की होने की प्रायिकता क्या है? कम से कम एक गेंद इसमें हमको हरी करनी है, तो आप पहले उन गेंदों की प्रायिकता याद कर लीजिए जो हरी ना हो। मतलब हम पहले ये बात कर रहे हैं कि ऐसी कितनी गेंदें हैं जो हरी ना हो, उसकी हम प्रायिकता याद करते हैं। तो हरी नहीं है, मतलब 10 गेंदें हमारे पास, कुल 15 है, 5 तो हरी है, हमें हरी नहीं निकालना है, तो 10 में से पहले आपने एक निकाली, 10 मिल जाएगा। अब कितनी बची? 9 में से एक निकाल लेंगे, और कुल मिला के हमारे पास 15 गेंदें हैं, तो 15 में से 2 निकाल लिए, कह सकते हैं ऐसा। तो ये हमारे पास आया, देखो कितना आएगा, 90/6/3/7। ये वो गेंदों की प्रायिकता है जो हरी नहीं है। अगर इसमें एक में से उसको माइनस कर दें तो हमें सारी क्या मिलेगी? कम से कम एक गेंद हरी हो। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 4/7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी कम से कम वाला वर्ड मिलेगा हम क्या करेंगे? ऐसे गेंद निकाल लेंगे जो हरी नहीं है और उसको फिर 1 में से माइनस कर देंगे। चलिए, बी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 200 रुपये ज़्यादा है। बी को 10% के लाभ पर बेचते हैं, ए को 40% की हानि पर बेचते हैं, और ए और बी के जो विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है वो 4:11 है। अगर हम ए को 20% हानि पर बेचें तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। कि बी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 200 रुपये ज़्यादा है, बी को हमने 10% के प्रॉफिट पर बेचा है, जबकि ए को 40% के लॉस पर बेचा है। मैं ये मान लेता हूँ कि ए का कॉस्ट प्राइस ए है और बी का कॉस्ट प्राइस बी है। अगर मैं ए को 40% हानि पर बेच रहा हूँ तो क्या इसका विक्रय मूल्य ऐसा मिल जाएगा 60%? और अगर मैं बी को 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ तो क्या मैं इसको ऐसा बेचूंगा? ये इनका विक्रय मूल्य आ गया, और इनके विक्रय मूल्य का जो अनुपात दे रखा है वो 4:11 है। तो आप देखेंगे 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो एक्चुअल में ये हमें क्या मिल रहा है? 6A/11B बराबर है 4/11 के। 11 से 11 भी कट गया, ये 2 बार और ये 3 बार, तो हमें जो रेशो मिला ए और बी का वो हमारे पास आया 2/3। इसका मतलब क्या है? ए का कॉस्ट प्राइस 2, बी का कॉस्ट प्राइस 3। हमारे अकॉर्डिंग जो बी है वो ए से 1 ज़्यादा है, जबकि क्वेश्चन ने कितना बोला है? 200 रुपये ज़्यादा है, यानी एक का मान 200, तो ए का मान कितना मिल जाएगा? ये 2 है, तो 200 का डबल 400। अब हम इसको बेच रहे हैं 20% के लॉस पे, यानी 80 पे बेचेंगे, तो 400 का 80%, हमारा आंसर कितना बन जाएगा? 320 रुपये। चलिए बढ़ते हैं आगे। 5 क्वेश्चन वापस हमारे पास DI के फॉर्म में दिए हुए हैं, जहाँ पर हमें कॉलेज XYZ है, 2 सब्जेक्ट हमारे पास सांख्यिकी और अर्थशास्त्र। उसमें कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उपस्थित हुए, और कितने बच्चे पास हुए, उनका डेटा में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 2002 और 2003 में मिलाकर अर्थशास्त्र में कुल फेल होने वाले विद्यार्थियों का एवरेज कितना है? कि 2002 और 2003 में अर्थशास्त्र के अंदर कितने बच्चे फेल हुए हैं, उनका हमें एवरेज निकालना है कि उसकी वैल्यू कितनी मिलने वाली है आपको। ये डेटा आपके पास ये वाला रहा, 2002 और 2003 का, ये उत्तीर्ण का है, हमें अनुत्तीर्ण का निकालना है। देखो 45% अगर पास है तो फेल कितने होंगे? 55%। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 3800 का 55% प्लस यहाँ 2600 का 40%, कह सकते हैं ऐसा। और बटे क्या कर दोगे आप? 2 कर दोगे, तो आप देखेंगे 3800 का 55%, 2 जीरो से परसेंटेज कट गया, यहाँ पर 2 जीरो से परसेंटेज कट गया।
38 को 55 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर इसका आधा कर दो 19, इसका डबल कर दो 110। तो 19 को 110 से मल्टीप्लाई करना आसान है, तो मैं बोलूँगा ये ऐसा मिलेगा, मिल जाएगा। प्लस 26 इंटू 40, 26 दूनी 52, 104 डिवाइड बाई 2, तो आपको मिलेगा ये 3130 बटे 2, और जब इसमें भाग दोगे तो 1600 के आसपास कुछ आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, 2 एकम 2, 11, 2 पंजे 10, 13, 2 छंग 12, 1565 हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 2003 के अंदर सांख्यिकी में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या उसी वर्ष में अर्थशास्त्र में फेल होने वाले विद्यार्थियों का कितना परसेंट है? 2003 के सांख्यिकी में फेल होने वाले अर्थशास्त्र में फेल होने वालों का कितना परसेंटेज? फेल का मतलब ये कितना मिल जाएगा आपको? 65, और ये कितना मिल जाएगा आपको? 40। हमें बताना है ये वाला मान, इसका कितना परसेंटेज है फेल होने वालों का। देखिए क्या करोगे आप कि 2500 का जो 65% है फेल होने वाले थे, ये 2600 के 40% का कितना परसेंट है ये पूछे। तो जिसका निकालना है वो ऊपर, जिसके सापेक्ष निकालना है वो नीचे, और इंटू क्या कर दोगे 100। तो आप देखेंगे परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये 1 जीरो काट दिया हमने। 26, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65। ठीक है, और कुछ कट रहे हैं? तो और कुछ कटता हुआ दिख नहीं रहा, इसको और काट लो आप 5 बार। तो ऊपर तो मिल गया 625 बटे 4, तो 4 एकम 4, 22, 4 पंजे 20, तो 150 के आसपास ऑप्शन है क्या? अच्छा 2 3 है, 25, 156.25 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2002 से 2004 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या, ये तीनों ना, और 2003 से 2005 तक सांख्यिकी में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच अनुपात कितना है? मतलब हमें इन तीनों के योग से अनुपात निकालना है। 2002 से 2004 तक अर्थशास्त्र का, और 3 से 5 तक सांख्यिकी का। तो देखिए कितना आ रहा है ये, जब आपने इन तीनों को ऐड किया तो 0 0, 16 6 22, कैरी 2, ऐसा मिल जाएगा। तो किसका किससे निकालना था? अर्थशास्त्र पहले आएगा, मतलब ये वाला डेटा इधर आएगा, अनुपात ये कितना आ रहा है? 4800, 3200, 8000, 10500। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 112 अनुपात 105 आएगा। ऑप्शन नंबर है क्या? कुछ कट सकता है, और 7 से काट लो इसको, तो 16 बार और ये 15 बार, तो आंसर आ जाएगा 16 अनुपात 15, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 2002 में सांख्यिकी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या ये रही, और 2005 में अर्थशास्त्र में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 50% ही आएगा। उसके बीच अंतर कितना है कि 2002 में तो सांख्यिकी में कितने पास हुए, और 2005 में अर्थशास्त्र में जो फेल हुए उनका डिफरेंस पूछा है। तो आप बोलेंगे फेल हो रहे हैं 50, पास हो रहे हैं 50%, तो फेल भी 50 होंगे, तो ये तो आपको डायरेक्टली मिल गया 1100। हमें इसका मान निकालना है 2700 का 55%, पास का निकालना ना, ठीक है। 2700 का 55 निकालना है आपको। आप क्या बोलोगे? 27 इंटू 55, 2 जीरो से परसेंटेज काट दिया हमने, करें मल्टीप्लाई। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, इसका आधा किया, इसका डबल किया, तो इस पॉइंट से 0 कट गया। अब 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 पंजा 55, 5 38, 3, और इन दोनों का डिफरेंस, तो हमें मिल जाएगा 385। चलिए इस DI का लास्ट एग्जाम्पल आपका 2001 से 2004 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थियों का एवरेज निकालना है आपको। इन चारों को जोड़कर 4 का भाग देना है हमें। 2001 से 2004 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थियों का एवरेज, तो फटाफट से हम इन चारों को जोड़ेंगे और 4 का भाग देंगे। तो कितना आ रहा है इसका?
4200 4800 ये बन गया आपका 9000, 9000 और 3800 ये बन गया 12800 प्लस 600 15400 मिल गया। और एवरेज निकालना है, 4 का भाग दिया तो 4 थिया 12, 34, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, 3850 हमारा आंसर बन जाएगा इसका। तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन थे टेबुलर दिए गए। 5 क्वेश्चन हमारे पास अप्रोक्सीमेशन के, जहाँ पर हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है, लगभग में निकालना है ऑप्शन की मदद से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5284.89 डिवाइड करना है 7.08 से, ब्रैकेट क्लोज का x% बराबर है 986.01 माइनस 533.06 के। क्या वैल्यू मिलने वाली है आपको? हमें अप्रोक्स में निकालना है, तो हम लगभग वैल्यू को मान के आंसर ज्ञात करेंगे। तो इसको मैं 7 मान लूँ, 7 का भाग मैंने दिया तो 7 सत्ते 49, कितना हो जाए 38, 7 पंजे 35, 34 ऐसा मान ले। यानी हमें 750 का x% ये बराबर है किसके, इसमें से इसको माइनस करो, 6 - 3 3, 8 - 3 5, 9 - 5 4 ऐसा मिल जाएगा। x का % का बटे में 100 ऐसा बोल सकते हैं। तो आप देखेंगे ये एक्चुअल में मिल रहा है 7.5%, 7.5 मानते हैं। x का मतलब है 753 बटे 7.5, और 7.5 को कितना बोल सकते हो 15 बटे 2, तो आपको मिलेगा देखो 450 का डबल 900 बटे 15। तो हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा 60, ऑप्शन नंबर ई। मैंने इसको 15 बटे 2 लिखा है, 7.5 को बोलते हैं 15 बटे 2, ताकि डेटा थोड़ा सा ईजी बन जाए, वरना 7.5 का भाग दोगे उससे बेटर ये है ना। चलिए 1041.84 प्लस क्वेश्चन मार्क, पूरे को डिवाइड करना है 3.02 से, और इक्वल में हमारे पास 1816.25 डिवाइड बाय 4.01। आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं थोड़े दूर दूर है, तो आप एग्जैक्ट ऑप्शन मतलब आप लगभग मान सकते हो, जैसे 1800 मान सकते हो उसको 1000 मान सकते हो, उससे कोई इशू नहीं आएगा। तो हमने क्या करा, पहले इस वाले पार्ट को सोल्व किया। तो मैंने पहले 4 का भाग दिया तो 4 चौक 16, 21, 4 पंजे 20 और ऐसा मिल जाएगा। अब ये जो भी है इसके बटे में 3 आ रहा है, अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितना मिलेगा 3 चौक 12, 16 ऐसा मिल जाएगा। और हमें x का मान निकालना है, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा 1042 करके, तो 02। तो हमारा जो आंसर है कितना बन जाएगा, अप्रोक्स में 320 आएगा। हो सकता है आपके 319 है, हमें लगभग में निकालना है तो कितना मान लेंगे 320। चलिए 445.12 का 69.3% डिवाइड करना है उसको 14 से, और ये इक्वल है 623.08 डिवाइड क्वेश्चन मार्क। चलिए चेक करें। तो मैं इसको 440 मान लेता हूँ, इसको 70% मान लेता हूँ, यानी 70 बटे 100 कर देता हूँ, परसेंटेज हट जाएगा। ठीक है, 70 बटे 100 डिवाइड का मतलब 1 बटे 14, ये बराबर है, इसको 620 मान लेते हैं बटे एक्स के। तो आप देखेंगे ये कट गया 5 बार, 0 से 0, 5 से 10 2 बार, 2 से 44 22 बार, 22 से काटोगे इसको तो 22 दूनी 44, लगभग 28 के आसपास जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आपका। चलिए एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है ना, प्लस 114.09 माइनस 24.06 इंटू 5.14, और ये इक्वल है 163.19 के। तो हमें x की वैल्यू याद करनी है, मतलब हमारा जो भी आंसर आएगा हमें उसका स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर का मान है। तो
तो क्या बोल सकते हो, इसको 114 मान लो, माइनस 24 इंटू 5 बराबर 163। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 पंजे 120, तो प्लस का 114 माइनस का 120 कितना आएगा, माइनस का 6, इसको इधर ले जाओ, तो प्लस का 6 कितना बन जाएगा 169। ये स्क्वायर का मान है, तो एक्स का मान कितना मिल जाएगा 13 मिल जाएगा आपको। कि पहले बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस करेंगे। चलिए अप्रोक्सीमेशन का लास्ट एग्जांपल हमारे पास 768.16 मतलब 0.16 डिवाइड करना है इसको 11.87 से इनटू रूट के अंदर है हमारे पास 257 और माइनस करना है हमको 58.05 से। इसकी वैल्यू कितनी मिलने वाली है, देखिए क्या करें, 768/12 बोल दे इसको, इनटू रूट के अंदर 256 किसका होता है 16 का, माइनस 58। आप देखेंगे 4 के पार्ट से 3 बार, 4 के पार्ट से 4 बार, 3 से काटा इसको 3 25 ऐसा मिल जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 1024 माइनस 58 6 मिलेगा लास्ट में, और 11 में से 5 गए 6, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 966। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं, एक लास्ट हमारे पास लाइन ग्राफ दे रखा है जिसमें सोमवार से शुक्रवार तक यात्रा करने की पुरुषों की संख्या बता रखी है ब्लू में, और महिलाओं की संख्या बता रखी है रेड के अंदर आपको ना। जैसे ये हमारे पास जो गैप आ रहा है 5 का गैप है 80 से लेकर 130 के बीच में, यानी हर लाइन 10 की आपके पास। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। मंगलवार और बृहस्पतिवार को यात्रा करने वाले पुरुषों की कुल संख्या का, मंगलवार और बृहस्पतिवार को यात्रा करने वाले पुरुषों की कुल संख्या का सोमवार और शुक्रवार की महिलाओं से अनुपात ज्ञात करना है आपको। कि मंगलवार और गुरुवार, बृहस्पतिवार को तो मेल का, किससे, सोमवार और शुक्रवार की फीमेल से रेशो निकालना है। तो बस डेटा को हमें रीड करना है और जोड़कर अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या मंगलवार को मेल कितने हमारे पास, तो पुरुष का मतलब ब्लू, तो ये हमारे पास 130 से ऊपर यानी 140 तो ये होगी, और ये कितने हैं, ये 2 ऊपर है 140 प्लस 150, तो ये आपको मिल गया 290, यानी आंसर जो भी 29 आगे आएगा। ऑप्शन नंबर ए लग रहा है मेरे को। तो फीमेल देख लेते हैं, फीमेल कितनी है सोमवार को, तो ये 170 है, शुक्रवार को कितनी है 130 है, तो 170 130 300, तो अनुपात कितना आ जाएगा 29:30। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं आगे। मंगलवार को यात्रा करने वाले पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या, मंगलवार को यात्रा करने वाले पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या बृहस्पतिवार को यात्रा करने वाले पुरुष और महिलाओं की संख्या से कितने % ज़्यादा या कम है। दिख रहा है ग्राफ के अंदर ज़्यादा ही होगा, हमें बताना कितने % ज़्यादा है और कितने % कम है। तो मंगलवार को पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या कितनी आ रही है आपके पास, तो आप बोलेंगे ये 190 है और ये हमारे पास 140 है। तो पुरुष और महिलाएं कितनी मिल गई आपको 330। गुरुवार को कितनी आ रही है, तो हमने बोला 80 यहाँ पर था, ये 110 है, और ये कितना है 150 है, 260 हो गया। तो कितना ज़्यादा दिख रही है आपको, तो आप बोलेंगे 70 ज़्यादा है, किससे, गुरुवार से, यानी गुरुवार नीचे जाएगा इंटू 100। तो 1 0 से 1 0, इसको 2 से काट लो 50 बार, इसको 2 से काट लो 13 बार, यानी कि 350 में आपको 13 का भाग देना है। 13 दूनी 26, 2 आगे आएगा 90, 13 छंग 78, 26 से ही 12/13% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सोमवार से लेकर बुधवार तक यात्रा करने वाली महिलाओं की कुल संख्या और बुधवार से लेकर शुक्रवार तक यात्रा करने वाले पुरुषों के बीच अंतर कितना है। सोमवार से बुधवार तक की महिलाओं की कुल संख्या, बुधवार से शुक्रवार तक पुरुषों की संख्या के बीच अंतर निकालना है आपको। फीमेल तो लेनी है आपको सोमवार से लेकर बुधवार तक की, और मेल लेने हैं आपको बुधवार से लेकर शुक्रवार तक के, इनका डिफरेंस हमें निकालना है।
आइए चेक करते हैं। एक तरीका तो क्या है, हम तीनों को जोड़ लें। महिला जो हमारे पास आ रही है ये रेड रेड रेड, इनको जोड़ लें, और जो मेल हमारे पास आ रहे हैं ये वाले, इनको आपस में जोड़ के माइनस कर दें। दूसरा मेरे पास क्या ऑप्शन है, देखो हमें डिफरेंस निकालना है किस किस का, इन तीनों का। किससे? इन तीनों से, ये निकालना है। तो आप देखेंगे ये वाला मान और ये वाला मान डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का, यानी 10 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ तो महिला ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे देखो 10 का पुरुष ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये डिफरेंस तो आपका कैंसिल आउट हो गया। जो हमारा डिफरेंस आ रहा है मेनली वो किस कारण आ रहा है, एक तो इस कारण से, यानी ये महिला है 170 है, और यहाँ देखो यहाँ पुरुष कितने हमारे पास, ये 120 है। तो जो डिफरेंस आ रहा है कितने का मिल जाएगा, 50 का। ये हमारा आंसर हो जाएगा 50। चलिए ये आप जोड़ के भी निकाल सकते हो। जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग कि महिलाएं 170 190 कितना हो गया, 360 प्लस 140, महिलाएं हमारे पास 500 है। मेल की बात करें हम लोग तो ये यहाँ पे कितना है 170, यहाँ पे कितना है हमारे पास 150 320, और यहाँ पे कितना है हमारे पास 120 है ना, 440, 60 आंसर आएगा इसका। एक मिनट, कुछ करेक्शन हो गया इसमें, 60 आएगा, जोड़ने में मिस्टेक कर दिया। तो देखिए आप क्या करोगे, जैसे हमने डिफरेंस निकाला था इन तीनों का, तो ये और ये डिफरेंस 10 का है, ठीक है। यहाँ पे हाँ यहाँ मिस्टेक हो गई थी, ये जो डिफरेंस इन दोनों का 20 का आ रहा था, इसलिए एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो 60 आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, सॉरी। चलिए शनिवार को शुक्रवार की तुलना में पुरुष और महिलाओं की संख्या में 25% और 20% की वृद्धि होती है, तो कुल संख्या कितनी होगी। पुरुष तो बढ़ रहे हैं आपके 25% और महिलाएं बढ़ रही है आपकी 20%। पुरुष 25% और महिलाएं बढ़ रही है आपकी 20%। तो संख्या पूछी, नई संख्या कितनी होगी। तो हमने बोला पुरुष कितने शुक्रवार को, देखो आप 120 और 120 का बढ़ रहा है 25%, यानी 1/4 यानी 30 बढ़ रहे हैं। तो पुरुष तो कितने मिल जाएंगे हमको, नए 150। महिलाएं की बात करें तो महिलाएं हमारे पास 130 है, 130 का 20% यानी कि 26, तो 156, और इन दोनों को आपस में ऐड करोगे आप तो कितना बन जाएगा 306 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि सोमवार और मंगलवार को मिलाकर यात्रा करने वाले पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या, यानी ये वाला डेटा आपको पूछा है इन दोनों का, जो बृहस्पतिवार और शुक्रवार को यात्रा करने वाले पुरुष और महिलाओं से कितना % ज़्यादा है। बृहस्पतिवार कौन सा वाला हुआ है, ये वाला, कि सोमवार और मंगलवार को फीमेल और मेल का कुल योग बृहस्पतिवार और शुक्रवार के कुल योग से कितने % ज़्यादा है। तो हमने बोला सोमवार और मंगलवार को कितना आ रहा है 160 और 170, कितना हो गया 330, तो ये हो गया सोमवार को। और मंगलवार को देखा जाए तो 140 और 190 फिर 330, यानी 660 तो हो गया हमारे पास सोमवार और मंगलवार को। अगर हम बात करें गुरुवार और शुक्रवार की, कि गुरुवार को कितना डेटा हमारे पास आ रहा है 110, और ये कितना है हमारे पास 150, यानी कितना हो गया 260। और शुक्रवार की अगर हम बात करें तो 250, ये हमें कितना मिल रहा है 310 510। एक मिनट, कुछ डेटा में मिस्टेक कर देगा, हमने 130 प्लस 120 250 मिल गया आपको। ये हमारे पास 110 है और ये मेरे पास 150 है, सही है। अप्रोक्स में आना चाहिए इसका आंसर फिर 280 प्लस 100 110 120 130, ठीक है। चलो कोई देखते हैं इसको। तो ये 510 है, ये 660 है, कितना एक्स्ट्रा है, तो आपने बोला 150 एक्स्ट्रा है, किस में 510 में इंटू 100। एक्चुअल में इसने शायद मेरे ख्याल से संख्या पूछी है, परसेंटेज नहीं पूछा, तो संख्या का ऑप्शन दे रखा है हमको कि कितनी अधिक है। तो आप क्या बोलोगे कितना अधिक है 150 अधिक है, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा संख्या के अंदर, क्योंकि परसेंटेज का ऑप्शन मिलेगा नहीं आपको। तो ये हमारे पास 40 क्वेश्चन थे अर्थमेटिक और प्लस DI प्लस
कैलकुलेशन और नंबर सीरीज के। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये पार्ट कैसा लगा, ताकि हम इस तरह के और पार्ट आगे डिस्कस कर सकें। थैंक यू सो मच।